हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सत्रिया और बिहू नृत्य का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि तन्नेर के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों का रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अन्नू ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजेला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। बुढ़िया लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा। नारियल की जटा का अर्थ नारियल के बाहरी रेशे होता है से बने घर। इतने अनोखे खिलौने उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। विरोधी का अर्थ दुश्मन। शक्तिशाली रावण वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूदपात और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि अलेक्जेंड्रा ने वैष्णव मठ का अर्थ धार्मिक स्थल के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या सत्रिया नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते। युवा साधु का अर्थ युवा सन्यासी होता है। नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। यानी छद्म युद्ध यानी दिखावटी युद्ध। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को सत्रिया नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया लेकिन आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। मंच का अर्थ स्टेट होता है। उस रात माँ महिला सत्रिया नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उत्साहित का अर्थ बहुत खुश होता है। उसने रीना आंटी से आग्रह किया। आग्रह का अर्थ अनुरोध करना कि वे अनु को भी सत्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति का अर्थ अनुमति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्रिया नृत्य देखने गए जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय की कहानी थी।
द्वारपाल का अर्थ किसी के द्वार की रक्षा करने वाला होता है। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से, ऋषि का अर्थ संत तपस्वी होता है, सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। असुर का अर्थ दानव राक्षस, दानव या राक्षस होता है। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। नाटकीय का अर्थ नाटक जैसा होता है। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति और बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता का अर्थ जानने की तीव्र इच्छा होता है वो समझ गई और उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खास खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध का अर्थ संपन्न होता है। नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। आनंदित का अर्थ खुशी से भरपूर होता है। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई। रुचि रुचि दिलचस्पी, रुचि का अर्थ दिलचस्पी होता है। और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शन किया। इसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी। रोमांचिक का अर्थ उत्साहित होता है। वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। मनोरंजन का अर्थ समय बिताने या आनंद प्राप्त करने का तरीका होता है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ की लेखिका जय मेहता जी हैं।